मैं आया था यूएस से पढ़ लिख कर स्कॉलरशिप पर, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके फिल्म में, और भारत पहुंचा। और जैसे फिल्म इंडस्ट्री में उस ज़माने में एक चलन था कि बेटा आया है, पढ़ लिख कर तैयार हो गया है, अब इसको लॉन्च किया जाए, राइट। तो लॉन्च करने के लिए नॉर्मली फादर जो हैं सेकेंड जनरेशन हूँ मैं, तो उन्होंने अपनी पूंजी समेटी। उन्होंने कहा कि बेटे के लॉन्च के लिए एक पिक्चर बनाते हैं। अब्बास मुस्तान साहब बहुत बड़े डायरेक्टर्स थे उस ज़माने में, उन्होंने उनको साइन किया और मेरी फिल्म को लेके दिखावट शुरू हो गई। अब मुझे रात को नींद नहीं आई, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि यार ये मेरे मेरिट पे तो नहीं कर रहा हूँ मैं, पिताजी बना रहे हैं। और पिताजी मेरे आइडल, मेरे हीरो, क्योंकि उनको किसी ने सिफारिश नहीं दी थी। उन्होंने स्कॉलरशिप में FBI ज्वाइन किया, 7 सीटों में से पूरे भारत में से एक वो सिलेक्ट हुए, बिना किसी सिफारिश के बम्बई आकर स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करके उन्होंने अपने दम पर, अपने टैलेंट पर मकाम हासिल किया। तो इंस्पिरेशन तो ये है, और मैं काम कर रहा हूँ बिल्कुल कॉन्ट्ररी टू इंस्पिरेशन। पिताजी से पैसे लगवा रहा हूँ। अच्छा, कुछ 19 हो गया तो पिताजी की पूंजी, उनकी मेहनत, उनके 20-20 साल का करियर वो जीरो हो जाएगा। तो इस पिक्चरें इस तरह की बिजनेस हैं, आप या तो बहुत कमा सकते हो या बहुत घटा सकते हो, लूज कर सकते हो पैसा। अब ये रिस्क जो था, ये मेरे कॉन्शियंस पे बहुत भारी पड़ रहा था। मुझे लग रहा था, जो आजकल के ज़माने में मैं और बच्चों से मिलता हूँ तो उनको लगता है पापा के पास इतने पैसे हैं, मुझे इतना देते थे तो मैं भी कहाँ पहुँच जाता अपने दोस्तों की तरह, मैं भी इतनी कंपनी शुरू कर लेता। बट मेरी सोच, मेरे विचार उस समय बिल्कुल विपरीत थे। मुझे लग रहा था नहीं, ये गलत है, अपने दम पे करना चाहिए। 15 साल की उम्र से मैंने पिताजी से पैसे नहीं लिए हुए थे। छोटे छोटे ऑड जॉब्स करके, छोटे छोटे बिजनेसेस करके अपना खर्चा वर्चा खुद चलाया था। अमेरिका में भी उनसे पैसे नहीं लिए, पढ़ाई लिखाई का खर्चा खुद से चलाया था। अब उसूल की बात आ गई, मुझे लगा कि अब क्या किया जाए। एक तरफ ब्रेक, अपना करियर, इतना बड़ा डायरेक्टर, और दूसरी तरफ उसूल। तो कामता मैं पिताजी के पास गया और मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा ये। क्या हुआ, नर्वस हो गए तो क्या हुआ? मैंने कहा नर्वसनेस की बात नहीं है पिताजी, उसूल की बात है। स्ट्रगल करूँगा और खुद अपना मकाम हासिल करूँगा। गलती होगी तो मेरी होगी, सक्सेस होगा तो मेरा होगा। अब इंस्पिरेशन के और उसूलों के मूड में आके कह देना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल। पिताजी ने कहा, यू श्योर? स्ट्रगल बहुत डिफिकल्ट है बेटा। और उनके मन में कहीं ये भी था कि मैंने इतना नाम बनाया इंडस्ट्री में, मेरा बेटा पोलियो लेके अपना सर्टिफिकेट्स, फोटोज़ लेके इंडस्ट्री में दर दर भटकेगा तो नाम मेरा खराब होगा। तो मैंने उनकी मन की बात पढ़ी और ये कहा कि मैं आपका नाम इस्तेमाल नहीं करूँगा, मेरा नाम है विवेकानंद ओबरॉय। मैंने ओबरॉय ड्रॉप किया और सिर्फ विवेकानंद नाम लेकर मैं हर एक स्टूडियो में, हर एक प्रोड्यूसर के ऑफिस में, हर एक डायरेक्टर के ऑफिस में कास्टिंग के लिए चला जाता था। वो जो जर्नी शुरू हुई, वो जो 18 महीने की तपन थी, अग्नि पे जो चलना पड़ा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सब कुछ पर्सनल है। आप लोगों ने चाहा तो पर्सनल है, नहीं चाहा तो भी पर्सनल है। ताली है तो पर्सनल है, गाली है तो पर्सनल है। ये इंडस्ट्री में लोगों के पास समय कम है, काम ज़्यादा है, थोड़ा एरोगेंस उसमें आ ही जाता है। 18 घंटे सुबह से हम निकलते थे, चक्कर काटते काटते, एक ऑफिस में 6 घंटे 8 घंटे सारे स्ट्रगलर्स के साथ में बाहर लाइन में खड़े रहते थे, और सबकी अपनी कहानियाँ। और जब हम इंटर करते थे ड्रीम्स, होप्स, आशाएं लेकर, और बाहर निकलते थे खूब पिट कर, क्योंकि लोग मुंह पर देख के बोलते थे तुम एक्टर नहीं बन सकते। सर आपने मेरा काम ही नहीं देखा, आपने ऑडिशन तक नहीं किया मुझे, एक ऑडिशन तो दे दो। नहीं हमें तो देख के समझ में आ जाता है तुम्हारा कोई स्कोप नहीं है। कुछ बेचारे भले मानस वो अलग से सलाह देते थे, क्योंकि भारत में एक चीज़ आपको मिलती है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मुफ्त सलाह। तो सलाह देते थे, बेटा तुमको हम कहीं और लगवा देंगे, तुमको अच्छी सी नौकरी दिलवा देते हैं, कैमरा डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लो, असिस्टेंट बन जाओगे डायरेक्शन डिपार्टमेंट में,
पैसे भी ठीक से कमा लोगे, कहीं लाइफ में आगे करियर निकल जाएगा। ये कहा तुम एक्टर एक्टर के चक्कर में पड़े हो। लेकिन फायर अंदर, आग जो थी अंदर, वो सारे जहर को निकल जाती थी। और तप कर उससे मैंने फ्यूल बनाया, तप कर किया, करना है। अपने मन में लिस्ट बनाने लग गया ये सारे प्रोड्यूसर्स की, कि एक दिन ये सारे प्रोड्यूसर्स मेरे घर चल के आएंगे, मुझे साइन। उसी सपने के साथ सोता था, उसी सपने के साथ उठता था, और दोबारा वही 18 घंटे की चाल। फिर कहीं से इंफॉर्मेशन मिली, ये फिल्म बन रही है, कंपनी गैंगस्टर्स की फिल्म है, राम गोपाल वर्मा साहब उस फिल्म की कास्टिंग कर रहे हैं। हम पहुंच गए, शेव वेव करके, अच्छे कपड़े पहन के, एकदम बढ़िया सा स्ट्रगल करते हुए चले गए। कहीं किसी के थ्रू एक इंफॉर्मेशन मिली, लाइन में हम भी खड़े हुए, वर्मा साहब से मिले, उन्हें अपने सर्टिफिकेट दिखाए, उन्हें अपना काम दिखाया, उनको अपने छोटे से वीडियो क्लिप्स दिखाए। उन्होंने कहा कि देखो तुम एक्टर तो बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरे लिए नहीं हो। मैंने क्यों सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये फिल्म जो है ना, वो एक स्लम के बंदे की है, झोपड़पट्टी में बड़ा हुआ, हट्स में रहा हुआ, तपा हुआ, उसकी भाषा, उसकी चाल ढाल, सब कुछ उस दुनिया की अंदर पहले की। तुम पॉलिश्ड हो यार, तुम न्यूयॉर्क से पढ़ के आए हो, तुम्हारी अंग्रेजी है मराठेदार, ये तो नहीं दिख नहीं रहा, मुझे सूट नहीं करता। उनके बगल में उनके एडिटर बैठे थे चंदन अरोड़ा, उन्होंने भी कहा सर सही कह रहे हैं, आपको ये बिल्कुल कैरेक्टर सूट नहीं करेगा, अगली पिक्चर में कभी कुछ होगा तो चांस देंगे आपको। अब यहाँ दो ऑप्शन थे, एक्सेप्ट नो फॉर एन आंसर और टर्न द कॉन्वर्सेशन अराउंड। धंधे में भी ऐसे होता है, या तो आप मान जाओ भाई कस्टमर हमारा नहीं प्रोडक्ट खाने वाला, या तो आप उसे कन्विंस करो। तो मैंने मांगा मौका, मैंने कहा सर ठीक है, एक्सेप्टेड, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, बट अब मुझे 15-20 दिन दे दो, और केवल 15 मिनट दे दो, उसके बाद आई ओनली नीड 15 मिनट्स आफ्टर 15-20 डेज। अरे यार 15-20 दिन में क्या बदलेगा सर, वो मेरा काम है, मैं करके दिखाऊंगा, क्या बदलेगा, 15 मिनट का समय मांग रहा हूँ। तो उन्होंने मूड में कह दिया हाँ चलो ठीक है 15 मिनट, 15-20 दिन लगा। अब ये 15-20 दिन में मैंने की होमवर्क, ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने डिसाइड किया कि 18 महीने की मेहनत और स्ट्रगल, ये भी नो एक्सेप्ट करके वॉकआउट करने के बजाय 15 महीने में, 15 दिन में इतनी मेहनत करूं कि नो यस में बदल जाए। तो मैंने क्या किया, झोपड़पट्टी में गया, खोली कहते हैं वहां पे झोपड़पट्टी में, खोली हट को, खोली में भाड़ा देकर, रेंट देकर वहां रहने लग गया। जुहू के बंगले में पैदा हुए, न्यूयॉर्क से पढ़ के आए। अब खोली का एक्सपीरियंस बहुत अनोखा था, समा अलग ही था कुछ। हम खोली में रह रहे हैं, रात को कुछ आवाज़ आई, आंखें खुली और ये बड़ा कुछ दिख रहा है, बिल्ली है, कुत्ता है, क्या मूसा वो क्या कहते हैं उसको, चूहे को, इतना बड़ा। पहले तो झटका वहीं लगा, दूसरा अगली सुबह बाथरूम ढूंढ रहा हूँ, बाथरूम तो है नहीं, सुलभ शौचालय में जाना पड़ेगा। तब 1 रुपये 2 रुपये छुट्टे की वैल्यू समझ में आया, जब जोर से लगी है और छुट्टे नहीं है आपके पास। वो एक्सपीरियंस, वहाँ रहना, वहाँ लोगों की बात सुनना, उनकी बोल समझना, वो कैसे बीड़ी फूकते हैं, वो कैसे चाय पीते हैं, उनकी भाषा क्या है, उनकी गालियाँ क्या है, वो सारी बातें समझकर, उनका लहजा समझकर वो पी गया बोल के। और 20-21 दिन बाद मुझे मौका मिला, राम गोपाल वर्मा जी ने वो 15 मिनट मुझे जो प्रॉमिस किया वो दे दिए कि भैया आज आ जाओ। अब मैंने सोचा भाई ये एक मौका मिल रहा है, इस एक मौके में छक्का लगाना है। अब हम वहाँ जाएंगे और दोबारा बोलेंगे सर मुझे ऑडिशन करो, तो ऑडिशन शायद दें ना दें। तो मैंने उस समय क्या किया, मैंने बोला किरदार बन के ही जाता हूँ। पहली बार गया तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो गंदी सी चप्पल, फटी हुई पैंट, फटी हुई गंजी, ऊपर से खुली शर्ट, मुंह में बीड़ी और पूरे बाल बिखरे हुए। और एक फोटोग्राफर दोस्त था, वो भी स्ट्रगल कर रहा था बेचारा,
तो मैंने कहा भाई थोड़ी फोटो वोटो खींच ले यहाँ पे झोपड़पट्टी में आके। तो मैंने कहा यार तू स्टूडियो आ जा। मैंने कहा वो नहीं होगा, झोपड़पट्टी भी खींचनी है, वो लुक एंड फील क्रिएट करना है। मेरे पास पैसे नहीं मुझे देने के लिए, पर ये वादा है अगर मैं स्टार बन गया तो पहला कवर तुझे दूंगा, तेरी भी निकल पड़ेगी मेरी भी। तो उसने बेचारे ने शूट किया, 25-50 जो बेस्ट फोटोज थे मूड वाले, उनका पंच हाथ में, मुंह में बीड़ी, पूरे एटीट्यूड में पहुंचा उनके ऑफिस। और जिस तरह से वॉचमैन ने मुझे हड़काया, कहाँ से चले जाते हैं, अंदर से मैं खुश हो रहा हूँ कि एक बंदे को तो कन्विंस कर लिया अपन ने। अच्छा, ऊपर से आया मैसेज, भेज दो। जब मैसेज आया वो भी देख रहा है, पता नहीं साहब लोगों को क्या हो गया, कैसे कैसे लोगों को ऑफिस में बुला रहे हैं आजकल। अब मैं एंटर कर रहा हूँ और मुझे जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है अपना कांच पे दरवाजे के, दिख रहा है कि यार फेस बड़ा चिकना चिकना लग रहा है। तो मैंने फट से उसको बोला भैया एक मिनट ये पकड़ना, फोटोज हाथ में पकड़वाए। और बाहर फ्लावर पॉट के गमले के मिट्टी को निकाला और फेस पे ऐसे लगा दिया, पूरा मेकअप भी लगा दिया। अब ये वॉचमैन जो है बेचारा सिक्योरिटी गार्ड दंग है कि ये हो क्या रहा है भैया, ये मुंह पे मिट्टी लगा के अंदर जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री के ऑफिस में। बट आई हैड ओनली वन चांस। मैं अंदर गया ऑफिस में, राम गोपाल वर्मा जी के दरवाजे के बाहर, मुझे आज तक वो मोड़ याद है। ऊपर वाले का नाम लिया, भगवान देख लेना, मुंह में बीड़ी जलाई, हाथ में फोटोज, और ये एटीट्यूड के साथ दरवाजे को लात मार के निकली। पूरे स्वाइप के साथ अंदर घुसे, कुर्सी खींची, वर्मा जी सामने बैठे थे, चंदन उनका जो एडिटर था वो भी बगल में बैठा हुआ था। अब वो भी शॉक हो गए कि यार ये लड़का कौन है। अब चेयर खींचा और सीधा का सीधा, मतलब डू और डाई। अंदर से तो दिल तक 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 कर रहा था, पर बाहर से एटीट्यूड हो रहे वहां पे, जबरदस्त एटीट्यूड। बीड़ी फूकते हुए पैर मैंने सीधा चप्पलों के साथ उनकी टेबल पे रखे, एक के ऊपर एक, पूरे एटीट्यूड में फूकते हुए उनको देख रहा हूँ। अब मुझे घूरते जा रहे हैं। मैंने एटीट्यूड में उनको कहा ढोबड़ा क्या कहता है, फोटो देख फोटो। और फोटो का बंद उठा के टेबल पे फेंक दिया। अब वो कभी फोटो को देखें कभी मुझे देखें। अंदर से तो मैं हालत खराब है, नर्वस हो गया, तुमने ज़्यादा तो नहीं कर दिया, पैर वैरों की टेबल पे अब कमिट कर दिया, उतार भी नहीं सकता। अब मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, अभी तो फॉलो थ्रू करना है मेरे को, परफॉर्मेंस पूरा। और पूरे एटीट्यूड में उठे, बोला यार ऐसा ऑडिशन मैंने अपने पूरे करियर में नहीं देखा। अच्छा, मन ही निकल रहा है थैंक यू सर, एकदम फैन बॉय। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये टेस्ट तो नहीं है। मैंने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया तो उन्होंने कहा देगा कैरेक्टर ब्रेक हो गया, तो मैं अपना भूखे जा रहा हूँ, इग्नोर मार रहा हूँ उनको, मुझसे बात ही नहीं हुई, मैं इधर उधर देख रहा हूँ। वो तो अच्छा बस हो गया भाई ऑडिशन, अब मेरी तरफ देखो, तुम ये रोल कर रहे हो। फिर मेरा धीरे धीरे बीड़ी उतारी। मैंने कहा यार बीड़ी तो एक उठा दो, पूरे मेरे ऑफिस में बदबू आ रही, सॉरी सर की बीड़ी बुझाई। मैंने कहा सर पक्का ना, पक्का आप मुझे कास्ट कर रहे हो? बोला हाँ। तो सर एक बात बता दो। अब क्या बताना है भाई? सर मैं सुरेश ओबराय जी का बेटा हूँ। अरे तुम सुरेश जी के बेटे हो, पता है क्यों नहीं? सर मैं अपने मेरिट से, अपने टैलेंट के दम पे आना चाह रहा हूँ। उन्होंने हाथ मिलाया मुझसे, आंखों में आंखें डालकर बोला चल। मैं चला उनके साथ, पूरी बुरी हालत में बैठा उनकी गाड़ी में, और कहीं ले चले मुझे पता ही नहीं कहा। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा फेमिलियर सा लग रहा है मामला। मेरे पिताजी के बंगले के बाहर आके उन्होंने गाड़ी रोक दी, और ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था राम गोपाल वर्मा की फिल्म का ट्विस्ट। अंदर में गए, पिताजी संडे था, गार्डनिंग कर रहे थे, आराम से अपने फूल पौधों में पानी डाल रहे थे। उनने मुझे देखा, पीछे पीछे राम गोपाल वर्मा जी को देखा आते हुए, वो चौंके कि क्या हो रहा है भाई? तो सर आपकी बेटी ने अपने मेरिट पे इस तरह से ऑडिशन किया और मैंने आज इसको साइन कर लिया। सबसे पहले मैं चाहता था कि आप सुनो।
तो बाबा रानी की कृपा से 60-70 अवार्ड, बड़े बड़े अवार्ड जीते हैं मैंने लाइफ में एक्टिंग की। लेकिन उस दिन, उस पल पिताजी की आंखों में जो एक कर्व था, आंसू थे, कर्व थे, मेरे लिए आज तक उससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं। तो ये मेरे लॉन्च की कहानी थी, लेकिन हम आपके लॉन्च की थोड़ी सी बात कर लेंगे। आज जो हम यहाँ आए हैं